युवा साथीगण, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और आपके बीच उपस्थित सीकर, उधर परम सम्मानीय मातृशक्ति भी खड़ी है, आपके बीच उपस्थित सीकर संसदीय क्षेत्र का संसद में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार माननीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, आपके यहाँ से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई गजानन जी कुमावत, आपके पलसाना पंचायत समिति के प्रधान सुनीता जी, आपके दांतारामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि और इस चुनाव के संयोजक प्रभु सिंह जी, सुमन जी, लांबा जी, हमारे नंदलाल जी, आपके मंडल के अध्यक्ष विजारनिया जी, हमारे राजेंद्र दीजपुरा जी, उधर मंडल खाटू श्याम जी मंडल के अध्यक्ष केदार जी, जहांगीर जी और पिपराली पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि खीचड़ साहब, पुजारी जी, सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य राम राम। देखो सौभाग्य है कि एक ही बात, आज तारीख होगी 9 और आज ये अपना हिंदुस्तान को नयो विक्रम सम्मत शुरू भी होगा और 19 तारीख ने पड़ेला वोट, 9 दिन को टेम बीच में है। आज 9 दिन में मैं थाने 2-3 जिम्मेदारी देर जा रहा था। पहली जिम्मेदारी तो आज है प्रधानमंत्री जी माँ का हाथ थाता वो समाचार भेजो जाए कि आज 9 दिन में कोई घर, कोई दरवाजो और कोई मतदाता को नहीं रहना चाहे जकासू था कि राम राम नहीं हुए और 20 मिलर बना कहनी चाहिए कि भाई दिल्ली सु नरेंद्र मोदी जी थारा तो राम राम भेजी से। दूसरी जिम्मेदारी घर घर मिलोला, हर मतदाता से मिलोला और 2004 से 2014 का कालखंड में तो कयाल को राज छो और 14 से 24 में था का बनाया राज में कहीं कहीं काम हुआ बी पर चर्चा परिचर्चा करोला। और आज चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो मैदान छोड़ गई, कामरेडा का कंधा पर बंदूक मेल दी, अब दोनों साथ आऊला और बा खेला कि किसाना का और मजदूरों का सबसे बड़ा इतिहासी में ही था। किसाना मजदूरा था मैं दिल्ली के भी 12 महीना घेर रखो आ करीर बाकरी। अब मैं थाने निवेदन कर दूं कताक बड़ा इतिहासी जगह को आप हटे राजस्थान में बैठे ना, राजस्थान में अब तो थोड़ी काम ठीक होगा नहीं, पुराने जमाना में कई बार एक पछली इलाको जो काल पड़ जातो कोई के क्यों दुविधा हो जाती है ना कि भाई ठेकोन पार पड़े खटे मजदूरी करवा कमार खावा जाशा ना। 600 पहली नाव आ तो कलकत्ता का नहीं चलना क्यों है कहता खैर टाटा नगर का नहीं जावाला। अरे भाई कोई का शरीर में जान होती जो कहते अहमदाबाद जार पलदारी कर लेना है। पश्चिम बंगाल में 30 वर्ष तो कांग्रेस वाला राज करो, 28 वर्ष कामरेड राज करो और 12 वर्ष होगा तृणमूल कांग्रेस ने। थाकन तो खेती में नाज वैर खड़ो काट लो ना ले जार बेचवा तो मंडी से। पश्चिम बंगाल में मंडी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, न कांग्रेस वाला करी, न कमरेड करी, न तृणमूल कांग्रेस करी। चावल 600 ज्यादा पैदा हो बैठे, दुनिया में चावल बिके 1600, 1700, 1800 रुपये कुंटल और बंगाल आलान चावल बेचना पड़े 1100, 1200 रुपये कुंटल में, क्योंकि मंडी को याद को नहीं खरीदार बई से बैठा खरीदने से दूसरी जगह ले जा चेपनी से। सबसे बुरी हालात हिंदुस्तान में अगर किसानों की कहीं है तो पश्चिम बंगाल में है
और सबसे मोटी बात है कि किसान हित की बात करें, समर्थन मूल्य घोषित कराओ और वो कराओ और वो कराओ और वो कराओ। बंगाल में न कांग्रेस खरीदी है, न कम्युनिस्ट खरीदे और न तृणमूल कांग्रेस खरीदो, चावल को एक भी दानों को नहीं खरीदा। हाँ, एक काम तो जरूर करेंगे भाई, 1100-1200 रुपये में बंगाल से चावल खरीदने से 150 रुपया, आजकल 150 रुपया किराया लगे कुंटल को, सीधा पंजाब में ले जा टेक। 3 साल से वो काम भी मांगो बंदों को। अरे फिर राज ने 1600, 1700, 1800 रुपया समर्थन मूल्य वाला चेप देता। न 1100 में खरीदता, गई साल 1630 का दाम था, 150 रुपया और लागता, 1250 और 1630 में ले जा राज का चेप देता। अब मोदी जी का ध्यान में बात आ गई ना, 3.5 वर्ष पहले पंजाब में काश्तकार से सीधो एक दाणु को नहीं खरीदो जाता। व्यवस्था थी आपने ठे तो खाना आड़त्या, और मंडी का कानून में वहां को नाम शब्द है दलाल। किसान नाज पैदा हो तो पंजाब में जो ले जा सीधो आड़त्या के या दलाल के घेर देता, और दलाल फिर भी ने भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के मार्फत समर्थन मूल्य पर भेज देता। भुगतान भी दलाल का खाता में आता, फिर वो काश्तकार ने महीना 20 दिन 2 महीना डॉलर पास भुगतान करता, और 2.5% आड़त कह दे और चाहे दलाली कह दे बावर देनी पड़ती। राज ने 2250 रुपया कुंटल का दाम से गेहूं का बैठा आपने तो बाहर 150 रुपया राजस्थान सरकार में आपकी तरफ से बढ़ाया ना 2400 होगा। 2250 रुपया की दलाली हो जाए, एक बोरी माला 60 रुपया ना, 60 रुपया तो एक कुंटल गेहूं पर दलाली मिलती, और 400 रुपया बंगाल सुलियार चावल चेपता भी में बच जाता है एक कुंटल का। अब 3.5 वर्ष पहले मोदी जी कह दियो भैया राजस्थान वाला किसान और हरियाणा वाला किसान भी तो जमाबंदी भी दी जाए, गिरदावरी भी दी जाए, आधार कार्ड भी दी जाए, बैंक की पासबुक ही दी जाए, तो थे भी लिया। तो दलालों के मार्फत खरीद बंद कर दी। काश्तकार ने कह दिया भाई जका ने बेचनो जो रजिस्ट्रेशन करा लिया 4 कागज लिया, और जंदाड़े थांके ने फोन आओगे भाई काल माल लिया जो माल लार तुला जाओ, और 7 दिन में थांका बैंक खाता में भुगतान आ जाए। अब ओ काम होवा लग्यो ना, 60 रुपया कुंटल का तो गेहूं वाली पेट वाला लात पड़ गई, और 400 रुपया क्विंटल चावल वाली पेट पर लात पड़ गई। और एक को पता हो कि 12 महीना का दाम कत्ता बने 60 रुपया और 400 रुपया वाला, 20,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपए बस दलाल और मांगा एक जगह संरक्षक था ना, कांग्रेस और कम्युनिस्ट और फलाना ढेकड़ा ढेकड़ा ढेकड़ा, भाई 20 से 30,000 करोड़ रुपया साल का कमाता। अब बात पेट पर लात पड़ी ना, भाई दिल्ली ने 12 महीना घेर बैठेगा, उल्टा करना चलेगा। ये तो है उनकी किसान हितैषी होने की पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण हो जाएगी भारत में 2 कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। मार्क्सवादी पार्टी भी कांग्रेस का राज ने कई बार चोटी पकड़ रखती चलाती, क्योंकि वहां को पूर्ण बहुमत कौन जाना यही देता माने समर्थन। और एक राज में दूसरी पार्टी वालों एक कामरेड चतुरानंद मिश्र नाम याद रख लीजिए, वो 16 महीना भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे थे, और 16 महीना में किसान कार खेती का मामला में एक भी कोई ढंग को फैसलों को नहीं करे। समझ गया बात ना, आ तो होगी किसान हितैषी बात। फिर गंज में मजदूर हितैषी था। बंगाल कोई जमाना में औद्योगिक क्षेत्र में सेसु आगे जो 28 साल का कामरेडा का राज में सारा उद्योग बर्बाद होगा, और बठियासू निकल बंगाल से दूसरा प्रदेश में आगा। थाके ठे 500 रुपया रोजाना की मजदूरी दो तो मजदूर को नहीं मिले ना। बंगाल में 150 और 250 रुपया के बीच में चाहे जितना मजदूर ले लो या लाइन लागे जाए। हालत कर दी मजदूरों की, ओ बोलो किसान को करो और ओ बोलो मजदूर को करो। तो कोई आ भी जाए दोनों साथ
तो मैंने पहलो प्रश्न तो कर लीजिए कि भाया थे 28 वर्ष बंगाल में राज करो, काश्तकार का ना समर्थन मूल्य पर कौन सो नाज कत्तो खरीदो, आप बता दो। मान तो 28 वर्ष राज करो ना, खरीदना तो चाहे ना, बता दो। ओ प्रश्न कर दो लाख तो सीकर पहले उल्टा बाउंड्री कौन देखना बा। फिर भी जे कोई ढीठ आदमी डर जाए तो कि भाई थाको नेता कामरेड चतुरानंद मिश्र 16 महीना भारत को कृषि मंत्री रहो, ते किसान का हित में काई फैसलो करायो, एक वो बता दो। और मजदूर वाली बात फिर कर लीजो, बंगाल के अठीन जाओ ना, उत्तर प्रदेश में एक मोदी नगर नाव छो, बहुत संपन्न औद्योगिक क्षेत्र था, कागला पड़े जा आज बैठे कामरेना का पग फेरा यहाँ पास। ओ बोलो करें काश्तकार को और मजदूर को, समझ गा बात ने। अब एक आखिरी जिम्मेदारी और देर जा रही तुम थाने, मानो था की मर्जी है, न मानो था की मर्जी है, मानो ला। अब तो मशीन चाल की साय, लावनी करी, डूसनी करी, थ्रेसर बुलाए, नाज काटियो और घर लिया ना मंडी में लेगा आए करो दो। 40 वर्ष पहले खड़ो क्या कार था कहीं, हाँ गाटो गाता, 1.5 2 महीना चालतो ना खड़ो, खाई भी देता, डोली भी लगाता, बाढ़ भी करता, फिर अड़ोसिया पड़ोसिया का नारा मांग लेता, बिन गाता, फिर भी न बरसाता, फिर भी की दऊ करता, करता कौन करता, और फिर भी की डेयरी बना श्याम का घर आता ना, कहीं कराता क्या तय है, चोरी नहीं हो जाए। 9 दिन में घर घर जानू, मोदी जी की राम राम खड़ी हर मतदाता ने, बीजेपी ने वोट देवा को निवेदन करनू, और काम की साथ साथ आज की वोटाई खेती जना, कोई खाप रहे हो चोरी में चोरी नहीं कर ले जाए, एक ही चौकीदारी भी था नहीं करनी पड़ेगी, करोला है, मैं खुद चौकीदारी करोला कौन करो पहले बताओ, करोला। बस बहुत बहुत धन्यवाद। नींद की झपकी आई और चोरी भी, आजकल चोर बहुत साथ, और फिर खाप रहे चोर तो बे स्पेशल वजह है कौन नहीं ना। अब का काम की बात। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोलो बस्ती माता की। और अब थांगे जज जाए तो माइक सीधो स्वामी जी ने दे दूं मैं। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो आप सबको अपने वैदिक हिंदू नववर्ष के सबको शुभकामनाएं, राम राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यूडीएच मंत्री माननीय जावर सिंह खर्रा साहब और हमारे सभी सम्मानित नेता, थोड़ा टाइम बच जाएगा, 2.5-3 घंटे लेट चल रहे हैं। आदरणीय खर्रा साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, नीतिगत बातें बताई हैं, कम्युनिस्टों की और कांग्रेस के बारे में जानकारी आपको दी है। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जब हम कोई वोट देते हैं तो उसका तुलनात्मक चिंतन करना चाहिए। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, 2004 से 2014, और 14 से 24 हम रहे हैं, और उससे पहले 4.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी के समय में आपको केसीसी कार्ड दिए, किसान को 2 रुपये सैकड़ा से 5 रुपये सैकड़ा तक संकट के समय में पैसा उठाना पड़ता था। अब उन्होंने 4% के ऊपर 3 लाख रुपए तक का कार्ड दे दिया। अपने गांव के अंदर सड़कें नहीं थी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई ताकि गांव शहर से जुड़ जाए। गांव का दूध है, गांव की सब्जी है, गांव का अनाज है, गांव के बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए चले जाए, इनकी कनेक्टिविटी सीधी शहर से बन जाए। दूसरा ये किया कि सैनिक हमारे नौजवान सीमा के ऊपर शहीद हो जाते थे, उनके कपड़े और एक सर्टिफिकेट एक लोहे की पेटी में डाल करके एक सिपाही घर दे जाता था, परिवार के लोग मन महसूस के रह जाते थे।
अटल जी ने क्या किया है, कहा कि भाई जो आदमी देश के काम आया है, उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसकी बॉडी घर जानी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, परिजनों का भी सम्मान होना चाहिए। हम उनको बेटा तो नहीं दे सकते, लेकिन सम्मान और मान दे सकते हैं। तो ये सम्मान अगर किसी ने दिया तो अटल जी ने दिया। तीसरा काम ये था अटल जी का, वो नदियां जोड़ना चाहते थे। अभी मेरे को कान में कहा गया साहब सबसे बड़ा संकट पानी का है, नदियों को जोड़ना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी की जो सरकार आ गई प्याज के कारण, आपको पता है ना अटल जी ने कितने बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन प्याज महंगा हो गया। और प्याज महंगा क्यों हो गया कि आपको पता है पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, और परमाणु परीक्षण में अगर परमाणु की विकिरण को रोकने का सबसे बड़ा को उपाय है वो प्याज है। तो लाखों टन प्याज वहां पर काम में लिया, परमाणु का परीक्षण किया, अब प्याज महंगा हो गया। तो केवल माने पानी कौन चाहिए, माने सड़कें कौन चाहिए, माने केसीसी कौन चाहिए, मान तो प्याज चाहिए। तो उस प्याज के चक्कर में ये कांग्रेस की सरकार आ गई और 10 साल में घोटाले दिए और कुछ नहीं दिया। इतिहास उठा के देख लो। उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। आपके गांव में फौजी होंगे, यहां भी 2-4 फौजी बैठे होंगे। जिन भाइयों को 5,000 6,000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज वो 50,000 रुपये ले रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन दिया। किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि दी। 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए। और हालात क्या थी, मंडा गांव से जब बाहर निकलते थे सुबह सुबह नाक पर कपड़ा लगाना पड़ता था। बहन बेटियों की, कुछ संपन्न घरों की बात तो नहीं कहूंगा, गरीब परिवारों की बहन बेटियों की हालत क्या थी, दिन निकलने के बाद वो बाहर नहीं जा सकती थी, ये परिस्थिति थी। हर घर में शौचालय बना दिए। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए हैं। 11 करोड़ किसानों को ये सब्सिडी, ये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 500 रुपए में हमने कनेक्शन दिए। ये काम मोदी जी ने किए हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। और कोरोना काल में जब पूरा विश्व संकट में था, 122 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा दी। ये काम मोदी जी ने किए हैं। अपने जिले की बात करूंगा। अपने जिले में ये पंपलेट मैंने दे दिया, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। अगर इसको पढ़ने लगूं तो 3 घंटे लगेंगे। 10,000 करोड़ के काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में करवाए। 5-6 ट्रेनें चलती थी, आज 49 ट्रेनें सीकर से चलती हैं। और वो ट्रेन भी जयपुर जाकर रुक जाती थी, उधर लोहारू चूरू रुक जाती थी, ज्यादा गंगानगर तक जा जाती थी। एक ट्रेन दिल्ली जाती थी, वो जाखड़ जी ने चलाई, उसका नाम था शेखावाटी, और उसका नाम क्या रख दिया, जाखड़ आ गई, जाखड़ आ गई। अरे बाबा जी 49 चला दी। और बंबई, चेन्नई, शिरडी साई, रामेश्वरम, प्रयाग तक की ट्रेनें आज हमें मिल रही हैं। बात उसके अतिरिक्त रही पानी की। हमारी सरकार आते पहली बार ऐसा समीकरण बनाए कि दिल्ली में भी हमारी सरकार, हरियाणा में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। हमारी सरकार आते ही प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को और गजेंद्र जी को एक जगह बिठा दिया और ये कहा फैसला करके उठना पानी का फैसला करके उठे। यमुना का पानी जो 30 साल से 94 से हमारी मांग थी, वो पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समझौता हुआ है। और मैं निवेदन करूं वो पानी आ जाएगा, आपके मंडा की काया पलट हो जाएगी। पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से आना था, वो लटका रहा, मैं पीछे पढ़ा ही रहा। 8,500 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। 2.5 साल के भीतर मंडा में आप टूटी खोलेंगे तो आपको इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो एक तरफ तो ये काम है। अभी कामरेड ने पूछ लो भाई तुम क्या कराए हो धरने के सिवाय? धरना देने से प्यास मिट जाएगी क्या? धरना देने से ट्रेन चल जाएगी क्या? धरना देने से मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या? धरने से कोई सैनिक अकादमी मिलेगी क्या? ये काम किए हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। घर गृहस्थी के आप किस बैठे हैं, आप सब लोग कितनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पालना, पढ़ाना, शादी करना, ब्याह करना, भात देना, छूसक देना। बाबा जी और मोदी जी दोनों मुक्त हैं बीमारियां से। 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हूं और भविष्य में फिर रहूंगा।
कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और आप सीधे आओ। अंत में यही निवेदन है, वो बिजारनिया के ढाणी में एक टीन साइड में कहो भाई अभी टाइम आचार संहिता लागी वो पास तो मैं कर दियो। ये प्रधान ने कहो भाई मैं लेट हो रही हूँ, तू 12 लाख रुपया दे दे, और वो भी कर दे। बाकी आप जो भी आदेश करोगे बाबा जी आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा, यही मेरा निवेदन है। अंत में निवेदन करूंगा कि आप वोट देंगे, मैं सेवा करूंगा, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।